भारत कभी एक विकासशील देश के रूप में देखा जाता था, लेकिन आज वही भारत अंतरिक्ष में दुनिया की सबसे तेजी से उभरती ताकत बन चुका है। इस कहानी की शुरुआत होती है इसरो से, यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन से, जिसने बहुत कम संसाधनों और सीमित बजट के बावजूद वो कर दिखाया जो बड़े देशों ने अरबों डॉलर खर्च करके किया। भारत का अंतरिक्ष सफर 1960 के दशक में शुरू हुआ, जब वैज्ञानिकों ने साइकिल और बैलगाड़ी से रॉकेट के पुर्जे पहुंचाए थे। तब शायद किसी ने नहीं सोचा था कि यही देश एक दिन मंगल और चांद पर अपनी पहचान दर्ज कराएगा। इसरो की मेहनत और वैज्ञानिकों की प्रतिभा ने धीरे धीरे भारत को अंतरिक्ष के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना दिया। चंद्रयान मिशन ने भारत की पहचान को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। चंद्रयान 1 ने चांद पर पानी की खोज करके पूरी दुनिया को चौंका दिया। वहीं चंद्रयान 2 ने दिखाया कि भारत अब सिर्फ खोज नहीं, बल्कि लैंडिंग जैसी जटिल तकनीकों में भी आगे बढ़ चुका है। और फिर आया चंद्रयान 3, जिसने इतिहास रच दिया। भारत पहला देश बन गया जिसने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की। ये सिर्फ वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं थी, बल्कि आर्थिक शक्ति का भी प्रदर्शन था, क्योंकि भारत ने जो मिशन कुछ 100 करोड़ में पूरा किया, उतना पैसा दूसरे देशों को हजारों करोड़ में खर्च करना पड़ता है। इसरो ने साबित कर दिया कि भारत की तकनीक न केवल सस्ती है, बल्कि सटीक और प्रभावी भी है। आज भारत सैटेलाइट लॉन्चिंग का ग्लोबल हब बन चुका है। दुनिया के कई देश अब अपने उपग्रह भारत से लॉन्च करवाते हैं, क्योंकि इसरो की PSLV और GSLV तकनीक भरोसेमंद और किफायती दोनों हैं। इस कदम ने न सिर्फ इसरो की प्रतिष्ठा बढ़ाई, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती दी। हर लॉन्च भारत के लिए विदेशी मुद्रा कमाने का जरिया बनता जा रहा है। स्पेस सेक्टर में प्राइवेट कंपनियों के आने के बाद भारत में अंतरिक्ष उद्योग का दायरा और बढ़ गया है। स्काईरूट और अग्निकुल जैसी भारतीय कंपनियां अब रॉकेट और सैटेलाइट बनाने में जुटी हैं। सरकार ने भी इसरो को खोल दिया है ताकि निजी क्षेत्र इसमें निवेश कर सके, जिससे आने वाले सालों में स्पेस इंडस्ट्री भारत की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा बनेगी। भारत अब केवल मिशन भेजने तक सीमित नहीं है, बल्कि सैटेलाइट डेटा एनालिटिक्स, स्पेस टूरिज्म और ग्लोबल कम्युनिकेशन जैसे क्षेत्रों में भी कदम बढ़ा रहा है। इससे देश की टेक्नोलॉजी और उद्योग दोनों को नए अवसर मिल रहे हैं। आज जब दुनिया स्पेस इकोनॉमी की दौड़ में है, तो भारत इस क्षेत्र में अपनी जगह मजबूती से बना चुका है। इसरो का लक्ष्य अब केवल चांद या मंगल तक नहीं, बल्कि अंतरिक्ष को आर्थिक विकास का नया जरिया बनाना है। और इसी के साथ भारत अंतरिक्ष में भी एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है। यह कहानी सिर्फ रॉकेट और मिशनों की नहीं, बल्कि उस सोच की है जो कहती है कि जब इरादे मजबूत हों तो आसमान भी सीमा नहीं, बल्कि शुरुआत होता है। भारत अब अंतरिक्ष में सिर्फ उड़ान नहीं भर रहा, बल्कि नई ऊंचाइयों को छू रहा है और पूरी दुनिया को दिखा रहा है कि विज्ञान और अर्थव्यवस्था का संगम ही भविष्य की असली ताकत है।